सरनजीत सिंह सापरा जी, आज के फैसले को आप कैसे देखते हैं? किसकी जीत है ये? सरकार पर मोहर तो लग गई है, कानूनी मोहर। देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि 50 खोखे की सरकार में सब कुछ ओके तब हुआ जब उस समय के राज्यपाल कोश्यारी जी ने उसको मदद करने का प्रयास किया। यानी अवैध तरीके से फ्लोर टेस्ट भी बुलाया और अवैध तरीके से जो उनके भरत गोगावले जो उनके विप चुने गए थे उसके निर्णय को भी उस प्रोसेस के अंदर मान्यता मिली। तो कहीं ना कहीं यह सिद्ध होता है कि कोश्यारी जी, उनके लिए संवैधानिक पद इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए अपना दल इंपॉर्टेंट था। उन्होंने दल को प्राथमिकता दी। कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में थे, भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बने हुए थे और उस आधार पर उन्होंने वो तमाम सारे निर्णय लिए जिससे भारतीय जनता पार्टी की और शिंदे गठ की वो सरकार वहां पर बहाल हो जाए। आज ठीक सुप्रीम कोर्ट ने वही बताया है, गवर्नर की ये निकाली है, गलतियां निकाली है और बताया है कि किस तरह से संविधान को तोड़ मरोड़ कर यह सरकार बनाई गई है। और यह सरकार अगर कहने जाए तो नीतिगत तरीके से चाहे अवैध न दिखती हो, लेकिन ये नियत के हिसाब से अगर इस सरकार को देखें तो इस सरकार की नियत भी जो है वो गलत है। और मॉरल विक्ट्री का क्या करेंगे चरणजीत सिंह सापरा? सरकार तो बच गई ना, नैतिक जीत का क्या करेंगे बताइए? क्यों? नैतिक जीत ही सबसे बड़ी जीत है आज की तारीख में। अगर ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ में आए या शिंदे गठ को नहीं समझ में आए तो ठीक है, नैरेटिव तो नीति और नियत से ही बनेगा ना। हमारी नियत और नीति हमारी साफ है, इनकी नियत और नीति दोनों में खोट है। क्या उद्धव ठाकरे के इस्तीफे देने के फैसले को आप सही मानते हैं या आपको लगता है कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? देखिए, उस समय क्या परिस्थिति थी वो उद्धव ठाकरे जी ने बताया और उन्होंने खुद कहा कि जिन लोगों को मैंने खड़ा किया, जो लोग मेरे पिताजी के नाम से खड़े हुए, वो अगर मेरे सामने खड़े होकर के मुझसे कहेंगे कि आप अपनी मेजॉरिटी दिखाइए तो ये मुझे पसंद नहीं था। मैंने नैतिकता के आधार पर मैंने राजीनामा दिया। तो इनकी नीति और इनकी नैतिकता में खोट है ना, इनकी नैतिकता मर गई है। ओके सापरा जी, एक चीज और, अभी आपने सुना आनंद दुबे ने कहा यह सरकार अभी सुरक्षित नहीं है, हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सापरा जी, आनंद दुबे कह रहे हैं दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आज के फैसले को स्टडी किया जाएगा। आपको लगता है कि यह सरकार चलेगी साल भर 2024 चुनाव तक? देखिए, ये लटकाने भटकाने का काम इस तरह से चलता रहेगा ऐसा नजर आता है। लेकिन फिर भी मेरी विनती होगी सुप्रीम कोर्ट से कि जल्द से जल्द वो 7 बेंच का जज जो है वो नियुक्त हो और आने वाले समय के अंदर जो भी इस विषय में निर्णय लेने हैं, ताकि आने वाली सरकारें, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में करती आई है, कर्नाटक में उन्होंने किया, महाराष्ट्र में उन्होंने किया, मध्य प्रदेश में उन्होंने किया, ये तोड़ फोड़ की राजनीति, ऑपरेशन लोटस या 50 खोखे की सरकार जो ये चलाने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। ओके अजय आलोक, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, नाकाम हो गया, मॉरल विक्ट्री विपक्ष को मिली है, चुनाव में आपको इसका नुकसान होने वाला है, चरणजीत सिंह सापरा कह रहे हैं। अजय आलोक, फिर आ रहा हूं राहुल लोंडे। मतलब अद्भुत है, मान अद्भुत है, आपके दर्शक देख रहे होंगे। मतलब इन परिवारवादी पार्टियों का अहंकार देखिए। चरण सिंह सापड़ा कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मेरे पिताजी के लोग आज मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। मतलब पिताजी ने जो अपनी राजनीतिक पूंजी कमाई, इसलिए जरूरी है उनके पुत्र के सामने भी बाकी लोग पैर छुए। ये मानसिकता है, इसीलिए इनका पतन हो रहा है। चाहे ये शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी, ये मानसिकता नहीं चलेगी। ये 1 मिनट, ये अहंकार जो है ना, अभी आपने कहा ये मेरे पिताजी के बनाए हुए लोग हैं, इनके सामने मैं नहीं झुकूंगा, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अरे गजब हालत है, लोकतंत्र में रह रहे हैं, क्या करें? दूसरी बात बीच में मत बोलिए। सापरा जी एक-एक करके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। हाँ, दूसरी बात कहूंगा, सन 1958 या 59 अगर मेरी याद है तो पहला देश में राष्ट्रपति शासन लगा था कांग्रेस के द्वारा, नंबूदिरीपाद की गवर्नमेंट केरला में। 59 से लेके 2004 अंतिम बार लगाया था बिहार में, मेरे बिहार में बूटा सिंह ने। मतलब सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोलेगी, जिसने इस देश का लोकतंत्र का हमेशा मजाक उड़ाया। 75 में इमरजेंसी लगा दिया, कितने गिनाओ, कितने राष्ट्रपति शासन लगाए आप लोगों ने?
गवर्नर को पैर की जूती आप लोग समझते थे, हम नहीं समझते हैं। आज भी गवर्नर पे हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन आप लोगों ने एक मौका नहीं छोड़ा है कभी गवर्नर या एलजी या किसी को भी गाली देने में। सुप्रीम कोर्ट को तो बख्शते नहीं है साहब, कोर्ट ने निकाल दी है। खुलेआम आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफॉलिएबल, फिर भी सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफॉलिएबल। किसके शब्द थे माननीय ओवैसी जी के? सुप्रीम कोर्ट बायस्ड हो गया, किसके शब्द थे? आप ही के। ओके, राहुल लोंडे को लाइए। ऑल राइट, राहुल लोंडे अभी तक बिल्कुल नहीं बोल पाए।